क्लास 10th के साइंस का चैप्टर फर्स्ट को हम पढ़ेंगे और जिसका नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया। तो हम पहला टॉपिक आज उठाएंगे केमिकल इक्वेशन, ओनली रासायनिक समीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हम पहले लिख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, समझाइए। ठीक है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, समझाइए। ठीक ना। व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, एक्सप्लेन इट। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे। ये तो था प्रश्न। ठीक है, अब इसका उत्तर देखिए, इसका आंसर हम लिखेंगे। ठीक है, तो आप इसका आंसर बहुत प्यारा से लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, प्रतीक तथा सूत्रों द्वारा। यहाँ लिखेंगे प्रतीक तथा सूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाले, रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाले समूह को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में समीकरण को लिखा गया कहते हैं, इसको आप लॉन्ग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण। तो साइंस में एग्जांपल का बड़ा फैक्टर होता है, तो एग्जांपल जरूर हम लिखेंगे। 2mg प्लस O2। यहाँ पे हम थोड़ा सा स्मॉल लेटर यूज कर दिए। 2mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, 2mg प्लस O2। ठीक है, मैग्नीशियम का हम ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो बनेगा 2mg प्लस O2, 2MgO। ठीक है, फिर से वही चीज़ हो गया, यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम का क्या होता है, सिंबल होता है, Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O होता है। ये स्मॉल O नहीं है, कैपिटल O है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप नोट कर लें कि स्मॉल O तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, कैपिटल O रहेगा। ऑक्सीजन, ठीक है, O2, 2mg प्लस O2, 2MgO। अब इसमें क्या क्या होता है, रासायनिक समीकरण में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, उनको देख लें। बस आपको जानकारी रखना है कि रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं और क्या क्या इसमें मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। तो देखो ये जो इस पार है ये, ठीक है, और इस पार, इसको बोलते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट। ये क्या है, उत्पाद है। और इधर है अभिकारक, इसको बोलते हैं अभिकारक। और अभिकारक में कोई भी दो एलिमेंट या दो से अधिक एलिमेंट आपस में कनेक्ट होकर के एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ये क्या है, कंपाउंड है, एक यौगिक बना है। देखो इसमें एलिमेंट कौन है, मैग्नीशियम एलिमेंट है, तत्व है। ठीक है, और ऑक्सीजन भी क्या है, एलिमेंट ही है, जो गैसीय रूप में है। और गैस में जब रहते हैं तो इनको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक ना। और मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम सॉलिड है, ठोस है, S ब्लॉक का तत्व है, और ऑक्सीजन जो है P ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, आप जब पीरियोडिक टेबल की स्टडी करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे। मैग्नीशियम S ब्लॉक का तत्व है, ये सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में, और ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो ये बना, दोनों को कनेक्ट करके हमने बना किया 2MgO। ठीक ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये प्रोडक्ट निकला। तो कोई भी रासायनिक समीकरण जब आप क्रिएट करेंगे तो क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी, अभिकारक होंगे। ठीक है, और अभिकारक के बाद उनसे जो यौगिक बनेगा तो उसके बीच में, अभिकारक और उत्पाद के बीच में हम एक एरो का निशान लगाएंगे, ये तीर का निशान लगाएंगे। ठीक है, और तीर के निशान के बाद जो भी हमें चीज़ें मिलेंगी उत्पाद कहलाएंगे। ठीक है, और अभिकारक में प्लस चिन्ह का यूज हम करेंगे, प्रतीकों का। यही प्रतीक है, लिखा है ना क्वेश्चन में, क्या कहा गया, प्रतीक तथा सूत्रों द्वारा। तो ये प्रतीक हो गया, साइन हमने यूज किया, प्लस सूत्र हो गया, ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है O2, मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है Mg, लिखा ना। प्रतीक तथा सूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित, ये रासायनिक अभिक्रिया बन गई। ठीक ना, केमिकल रिएक्शन बना।
प्रदर्शित करने वाले समूह को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये रासायनिक समीकरण हो गया। इससे रिलेटेड आप अलॉट ऑफ एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा CO2, ठीक है। तो अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि अभिकारक कौन से हैं, तो ये अभिकारक है, ठीक है, अभिकारक। और ये हो गया उत्पाद, ठीक है। तो ये यौगिक है, कंपाउंड बना, दो एलिमेंट को यूज करके एक नए उत्पाद का नाम निर्माण किया गया है, ठीक ना। यहाँ पे कार्बन जो है ये गैसीय रूप में है, कार्बन गैस है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी गैस है, और इससे बना कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑलरेडी गैस ही है, ठीक है। तो गैस को रिप्रेजेंट करते हैं जी से। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बिल्कुल आपको याद रखना है, बिल्कुल नोट करके रखना है। जब भी आप कहा जाए केमिस्ट्री पढ़ें तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखें कि केमिस्ट्री में ये सारी चीज़ें अगर हैं तो क्या कहलाएंगी। देखिए, जब गैस होगा, नोट कर लें, नोट आउट कर लें, अपने नोट बुक में बिल्कुल नोट कर लें ये सारी चीज़ें। तो नोटिस में लिखिएगा आप, जब गैस होगा तो आपको जी मिलेगा। किसी भी एलिमेंट के बगल में अगर जी लिखा है तो आप जान जाए को क्या है, गैसीय अवस्था में लिखा गया। गैस के बाद द्रव और जलीय, गैस हो, द्रव हो, या कि फिर जलीय अवस्था में हो, जलीय हो यानी जल से युक्त हो, जलीय तथा ठोस और ठोस, ये सारी चीज़ें अगर हों तो देखो, गैस के लिए हम जी का यूज करेंगे, ठीक है। द्रव के लिए क्या यूज करेंगे, लिक्विड, उसको यल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और जलीय है मतलब उसमें मिल करके जल, मतलब जल में कुछ चीज़ें मिला करके बना गया है, तो AQ यूज करेंगे हम। और अगर ठोस है तो इंग्लिश बोलते हैं सॉलिड, तो यस यूज होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखें। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये क्या है, ये सारी चीज़ें आप जानेंगे तो जब भी आप केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो आपको कहा जाए कि नॉलेज रहेगा कि ये लिखा क्या है। जैसे 3Fe और यहाँ पे मैंने लिख दिया यस, देन इसके बाद लिखा है, या कहीं पे भी आप ऐसे रिएक्शन पढ़ेंगे तो आपसे कोई पूछेगा क्या क्यों लिखा है, तो यू कैन एक्सप्लेन अबाउट इट, कि भाई सुन लो, इसका मतलब ये होता है, आप नहीं जानते हो आप जान लो। ये सारी चीज़ें बुक में लिखी हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। Fe3O4 और फिर यहाँ पे S यूज हुआ, और देन 4H2 और ये S हुआ, ठीक है। अब देखो ये पूरा रिएक्शन है, यहाँ पे S लिखा, मतलब Fe जो है लोहा है, सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। H2O यानी गैस, यानी H2O ये जल है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया, जलीय रूप में, ये वाष्प रूप में उड़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे गैसीय रूप में बताया गया। जब वाष्प अवस्था में होता है जल तो उड़ जाता है, तो गैस यहाँ बताया गया, ठीक है। और Fe3O4 इसको भी सॉलिड यहाँ बताया गया, यानी ठोस अवस्था में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा ना मैंने ये, तो इस चीज़ को आपको नोट भी कर लेना है, याद कर लेना है, ये फैक्ट है। और यहाँ देखो हाइड्रोजन को क्या रिप्रेजेंट किया गया कि ये सॉलिड है, ठोस अवस्था में पाया गया है। तो ये सारी चीज़ें जब भी आप केमिकल रिएक्शन पढ़ें तो बिल्कुल नोट करके रखें कि ऐसी सारी चीज़ें अगर लिखी हैं इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और जब भी आप रिएक्शन बनाएंगे तो एरो को तो यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी बोथ साइड एरो रहते हैं, उसको रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर आपके सिलेबस में ऐसा कुछ होगा तो आई विल एक्सप्लेन, अदरवाइज अभी हम टॉपिक को तोड़ देते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या मोस्ट क्वेश्चन बनेंगे वो चीज़ें, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन बनेगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, अभिकारक किसे कहते हैं, इसको आप लिख लो। अभिकारक, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, अभिकारक किसे कहते हैं, ठीक है। अभिकारक किसे कहते हैं, एग्जाम्पल जरूर देंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन लिखने के बाद उसका आंसर तो देंगे, साथ ही साथ हम उसका एग्जाम्पल जरूर देंगे, अभिकारक, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन पहले लिख लो, ठीक है। ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक कहते हैं, ठीक है। ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, उन्हें अभिकारक कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे, अभिकारक कहते हैं। ये हुआ, ठीक है, अभिकारक डेफिनेशन हो गई। एग्जाम्पल जरूर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में वही कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सेम दें। अभिकारक देखो, हमने लिया CO, ठीक है,
CO लिया और CO के साथ CO को गैसीय अवस्था में कोबाल्ट है प्लस 2H2 और फिर 2H2 और G, और इनको मैंने एग्जाम्पल दिया तो बन गया CH3OH। एक मिनट, यहाँ पे H लिखेंगे CH3OH और यहाँ पे L, यानी क्या है, ये लिक्विड अवस्था में बनी। ठीक है, एक कोबाल्ट का यूज किया गया है। एक मिनट, ये कोबाल्ट नहीं है, ये यहाँ पे आप क्या नोटिस करोगे, इसको हटा देना, दोनों को कैपिटल रखना, कोबाल्ट नहीं है। ठीक है, CO ये कार्बोनिल है। ठीक है, CO रहेगा, दोनों साथ रहेंगे ऐसी अवस्था में। कोबाल्ट नहीं, कोबाल्ट होता तो फिर जानते हो क्या होता, कार्बन बड़ा रहता फिर छोटा सा वो रहता। ठीक ना, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आप लिख सकते हो। दोनों के कहा जाए कि जो फैक्टर हैं 1 के हैं। तो ये देखो, इसमें बोल ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, तो यहाँ पदार्थ क्या था, कार्बोनिल ऑक्साइड था और हाइड्रोजन, दोनों में जब कहा जाए कि योग हुआ तो एक परिवर्तन होकर के क्या बना, CH3OH। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। ठीक है ना, तो इधर अभिकारक को रिप्रेजेंट करने के लिए ये है, ये अभिकारक है। ठीक है, अभिकारक, और ये हो गया आपका उत्पाद, प्रोडक्ट। चलिए एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड बनेगा, उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक है, ये लिख लें आप, उत्पाद किसे कहते हैं। अब इसका आंसर, चलिए आंसर करते हैं, इनको आप नोट कर लें। ठीक है, ओनली फैक्चुअल चीजें लिखेंगे हम। ठीक है, अभिक्रिया के द्वारा नए पदार्थ का बनना, नए पदार्थ का बनना उत्पाद कहलाता है। उत्पाद कहलाता है। ठीक है, यदि कोई रिएक्शन हो रही है और उसके द्वारा एक नया एलिमेंट बन गया और कंपाउंड बन गया, पदार्थ बन गया, मैटर बन गया, तो फिर उसे क्या कहेंगे, उत्पाद। तो यहाँ पे जैसे H2+O, ठीक है, ये रिएक्शन हुआ तो क्या बन गया, H2O, यानी जल बना। हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट और ऑक्सीजन इकलौता आपस में जब क्रिया करी तो H2O बना, जल बना। तो इसको हम यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, दोनों ने मिल के एक नया प्रोडक्ट बनाया। बोला, यहाँ लिखा है ना, नए पदार्थ का बनना। ये हाइड्रोजन था, ये गैसीय अवस्था में है, ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में है। ठीक है, लेकिन अब इस यहाँ पे जो बना है वो क्या हो गया, लिक्विड। ठीक है, तो 2 गैस के अणु आपस में मिल करके लिक्विड बना दिया ना, तो ये नए पदार्थ बना ना, नया पदार्थ, इसे क्या कहेंगे, उत्पाद। अभिक्रिया के द्वारा नए पदार्थ का बनना उत्पाद कहलाता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखें, ये वही है अभिकारक। ठीक है ना, तो किसी भी रासायनिक समीकरण में प्रतीकों का और सूत्रों का प्रयोग करके हम नए नए उत्पाद बना सकते हैं। ठीक ना, और इस प्रकार से रासायनिक समीकरण, इस प्रकार से ये याद रखें कि रासायनिक समीकरण के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो होते हैं फिनिश। और हम अगली वीडियो में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे और ये बताएंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को देखें, लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना।